हजारों नहीं बल्कि लाखों लाहौरी ऐसे हैं जो बसंत पे भी पतंगबाजी ना कर सकेंगे। अगर वो पतंगबाजी करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। लाहौर के 15 इलाके जो हैं मुंतखब किए गए हैं कि जिनमें पतंगबाजी नहीं की जाएगी बसंत के दिनों में भी। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे पतंगबाजी नहीं हो सकती, लेकिन इस बिल्डिंग पे हो सकती है। दिल के अरमा आंसू में बह गए। हमने बड़ी तैयारियां की हुई थी, बड़े महंगे पिन्ने मिले और गुड्डे मिले लेके आए, बड़े अरमान थे के साथ टिक्का पार्टी करेंगे, स्पीकर वगैरह का इंतजाम भी किया हुआ है। लेकिन एंड टाइम पे हमें पता लगा अच्छा फैसला है, लेकिन टाइम पे बता देना चाहिए था ताकि हम कहीं और इंतजाम करके रखते अपना। लेकिन जहाँ पे 25 गुड्डे लेने गए थे वहाँ पे 10-5 लेके आ रहे हैं। ये बहुत मसला है। SOP इसको देखा जाए, इधर देखें पे बहुत ज़्यादा रेट है इसका, बहुत ज़्यादा रेट है, हर जगह पे रेट है। इधर 400-500 का 1.5 तावा मिल रहा है। 2 पीस का पिन्ना जिसकी लागत आती है 4,000 रुपया और वो 12-12 का सेल हो रहा है। बसंत जैसे त्यौहार के इतना खिलाफ क्यों है? भाईजान मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। ठीक है, मेरा छोटा भाई था, ये किनाल बैंक के ऊपर जा रहा था, ठीक है, धर्मपुरे पुल के ऊपर अंडरपास से नीचे से गुजरा है और उसके गले में डोर फिरी है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गर्दन कट गई। ठीक है, और वो 3 दिन ICU में रहा और अल्लाह पाक ने उसको दोबारा ज़िंदगी दी। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़रीन खिदमत है। नाज़रीन, लाहौरियों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर ले आया हूँ। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लाहौरी ऐसे हैं जो बसंत पे भी पतंगबाजी ना कर सकेंगे। अगर वो पतंगबाजी करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। लाहौर के 15 इलाके जो हैं मुंतखब किए गए हैं कि जिनमें पतंगबाजी नहीं की जाएगी बसंत के दिनों में भी। उनमें अगर सरे फहरस्त बात करूँ तो DHA का कुछ इलाके हैं, भट्टा चौक है, नादराबाद है, अली पार्क है, ताजबाग और किनाल बैंक जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। इसके अलावा बहुत से इलाके हैं जहां पर पतंगबाजी में पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। और ये पाबंदी आयद क्यों की गई है ये भी आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जो है वो हदायत जारी की गई थी और हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी जो है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई है। अच्छा, मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये किनाल बैंक की बाउंड्री लाइन है। किनाल बैंक की ये बाउंड्री लाइन है। ये वो गली है जो किनाल बैंक की, अगर किनाल की तरफ से आप आते हैं तो आखिरी गली है और अगर सलामतपुरा रोड की तरफ से आते हैं तो पहली गली है। इससे आगे, इस बाउंड्री से आगे जो है सलामतपुरा रोड है और इस साइड पे अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये किनाल बैंक है। अच्छा, ये बाउंड्री दिखानी है कि यहाँ से इस बिल्डिंग पे, ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे पतंगबाजी नहीं हो सकती, लेकिन इस बिल्डिंग पे हो सकती है। अच्छा, अब ये कोई मजाक था या हकीकत थी? इससे क्या फ़ायदा होगा? जो जहाज़ों की आमदोरफ्त जो है उसमें खलल पैदा ना हो, इसलिए ये पाबंदी आयद की गई है। नौजवान यहाँ के रहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए जो है वो बसंत पे लगा दिए हैं, गुड्डी डोर ले आए हैं। अब आपको याद है इन इलाकों पर पाबंदी लगाना। क्या कहते हैं जी, क्या तैयारियाँ थी और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? जी बिल्कुल ऐसी है, दिल के अरमा आंसू में बह गए। हमने बड़ी तैयारियां की हुई थी, बड़े महंगे पिन्ने मिले और गुड्डे मिले लेके आए, बड़े अरमान थे के साथ टिक्का पार्टी करेंगे, स्पीकर वगैरह का इंतजाम भी किया हुआ है। लेकिन एंड टाइम पे हमें पता लगा अच्छा फैसला है, लेकिन टाइम पे बता देना चाहिए था ताकि हम कहीं और इंतजाम करके रखते अपना। लेकिन फिर भी जो अब हो गया वो हो गया, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। अच्छा, लाखों रुपए तो लग चुके हैं यहाँ पे, तो इन इलाकों में तो लोगों ने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं भाई। लोग खासे नाला नजर आ रहे हैं पंजाब हुकूमत के साथ कि आपने हमारे साथ क्या मजाक कर दिया। आपके साथ वैसे प्रैंक नहीं हो गया? देखा जाए तो प्रैंक ही हो गया। काफ़ी अरसा लगा के 20 साल बाद एक त्यौहार है और प्रैंक हो गया, सब हो गया है। और इतने पैसे लगाए हुए हैं भाई, लाखों रुपए लगे हुए हैं हर घर में, तो क्या कहेंगे अब क्या मुतबादिल क्या है, मतलब क्या करेंगे? प्लान क्या? प्लान बी भी तो रखा होगा। नहीं, अगर टाइम से पता होता तो प्लान भी रखते। अब टाइम के टाइम किसी दोस्त को कहेंगे एडजस्ट कर ले हमें अपने साथ, अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हिसाब लगाएंगे कि नीचे नीचे शायद उड़ा ले हम। नीचे। अच्छा, मतलब छतों पे ना भी चढ़े थे उठ जाए। हाँ जी, ताकि जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुश्किल ना होने हम गुजरने दें। ठीक है। अच्छा, जहाज़ों की आमदोरफ्त, अब मुझे ये बताएं कि ये वाली बिल्डिंग है, ये है किनाल बैंक के अंदर और ये आउट ऑफ किनाल बैंक है, तो ये इस बिल्डिंग पे पाबंदी है, इस बिल्डिंग पे गुड्डी उड़ेगी, ये जहाज़ की आमदोरफ्त में कोई खलल नहीं डालेगी?
देखा जाए तो ये वाले भी नहीं डालेंगे, लेकिन अब जो फैसला उन्होंने कर लिया है उसको अब हमें मानना पड़ेगा भारी दिल के साथ। तो क्या मतलब आपको किस तरीके से पता चला, कोई नोटिस आए हैं थाने से या कोई इंतजामिया की तरफ से, कैसे पता चला है कि भाई पाबंदी लग गई है? नहीं, मुझे तो सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा है, इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू के कनाल बैंक जो है वो इस एरिया में आता है एयरपोर्ट के, तो वहाँ पे पतंगबाजी नहीं हो सकती, और किसी जरिए से नहीं मुझे पता लगा। तो सच्ची बताना, जिस दिन आपको कल पता लगा या शाम, आज सुबह पता लगा या कल शाम पता लगा, रोए तो नहीं कहीं? नहीं नहीं, रोने वाली हालत बस हो गई हुई है, बस रोए नहीं है वो बसंत वाले दिन निकल जाएगा। ठीक है जी, बसंत भी मनानी है, पाबंदियां भी लग गई हैं, अब बारबेक्यू का भी प्लान किया हुआ था, पिन्ने बड़े महंगे मिले हैं भाई, गुड्डी बहुत महंगी है, इतने पैसे लगाने के बाद अब नौजवान जाएंगे किधर? ये परेशानी वाला आलम बन गया है। घर का पिन्ना मिल रहा 12,000 का। अब घर वाले खाने पे पैसे लगाए हैं या चीज़ों पे लगाए हैं? सही बात है। बहुत अब अगर उन्होंने लेके दे ही दिए हैं 12-12 हज़ार वाले, तो आप यहाँ पे पाबंदी लगी, अब उसका क्या करोगे? घर वाले करो ना कर दें। नहीं नहीं, दोस्तों के साथ दूसरी जगह पे जाके कर लेंगे, इसमें क्या इशू है? अब मजबूरी बन गई है। लेकिन जहाँ पे 25 गुड्डे लेने गए थे वहाँ पे 10-5 लेके आ रहे हैं, ये बहुत मसला है। सब इसको देखा जाए, इधर देखें पे बहुत ज़्यादा रेट है इसका, रेट बहुत बहुत ज़्यादा रेट है, हर जगह पे रेट है। इधर 400-500 का 1.5 तावा मिल रहा है, और 2 पीस का पिन्ना जिसकी लागत आती है 4,000 रुपया, और वो 12-12 हज़ार का सेल हो रहा है। 12-12 हज़ार का। तो आपने क्या परचेजिंग की अभी तक? कुछ नहीं, पहले दिन लूटेंगे, अच्छा, दूसरे दिन फिर उड़ाएंगे। कुछ आंबा शांबा बना लिया है? सब कुछ रेडी है। ओए माशाल्लाह, तैयारी मुकम्मल है जी लूटन वाली। हाँ जी। तो क्या मतलब पहले दिन 2 दिन लूटोगे? पहले 2 दिन लूटेंगे, फिर उसके बाद तो क्या मतलब कोई टारगेट रखा हुआ है, कितने गुड्डे कितनी पतंगे लूटनी है? नहीं, जो आगे साथ साथ ही आती जाएंगे, उड़ाते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, साथ साथ ही उड़ाते जाओ। गुड्डे तो ले भी लेंगे, लेकिन डोर नहीं ले सकते। डोर तो जाहिर है, अन्य लगा कोई काबू आना चाहिए। हाँ, कांटियाँ डाल लेंगे कांटियाँ बस। तो जी कांटियों की प्लानिंग है, लेकिन किनाल बैंक में परमिशन नहीं है, ये कांटियाँ अब यहाँ से बाहर ही जाके गए डालोगे? नहीं, फिर हम फैमिली के घर चले जाएंगे, दूसरी वहाँ पे जाके सेलिब्रेट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो पाबंदी है अब, ठीक है। पहले नहीं था पता, एंड टाइम में बताया उन्होंने। सारों ने तैयारियाँ कर ली थी, यहाँ पे छतें बुक हो गई थी, सारा सिस्टम रेडी था, लेकिन नहीं, अब कहीं और भी हो। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बस बह गई, अब रो तो नहीं सकते। अरे मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि हंसेगी दुनिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कह रहे हैं मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि हंसेगी दुनिया। क्या हाल है? ठीक। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जी बह गए हैं। तो अब यहाँ पे पतंगबाजी जो है वो उस पर पाबंदी लग गई है। अब 25 साल बाद आपके जन्म से पहले की जो है वो जश्न हुए हैं, अब आया ही आया तो पाबंदी। अब क्या कर सकते हैं, कोई मजबूरी है। मजबूरी है, अब क्या करें। तो जो गुड्डी और डोर खरीदी हुई है उसका क्या बनेगा? उसका अब कहीं और जाके उड़ाएंगे, और क्या कर सकते हैं अब। अच्छा। अब तो वालदेन तो पहले ही इस पे जो है वो कह रहे थे वो महंगी बड़ी है और रहन दो, तो अगर ली है तो पाबंदी लग गई है। अब क्या करें, वज़ीर-ए-आला तो पंजाब को क्या कहोगे? सस्ता करें, और यहाँ से ये जो सा यहाँ पे पाबंदी बंद करें, और रेट कम करें, डोर सस्ती करें। इतने सीरियस क्यों हो, नाराज हो वज़ीर-ए-आला पंजाब से? हाँ जी, नाराज़ हैं, हुकूमत से ही नाराज़ हैं। वो क्यों? हुकूमत ही नहीं पसंद है। लेकिन ये बताएं कि हुकूमत ने तो इतना बड़ा आपके लिए कदम उठाया, गुड्डी की इजाज़त दे दी है, बसंत आ गई, वो चलो नाराज़गी ख़त्म कर लो यार। कर ली खत्म, कर ली है। बस। अब ये पाबंदी हटा दें, ये रिक्वेस्ट कर दो। पाबंदी हटा दें, हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि पाबंदी हटा दें। नौजवान बेचारे जो हैं वो बड़े मासूमाना अंदाज में जो है वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गुड्डी जब मुश्किल बसंत दी परमिशन मिली तो आप हमें यहाँ पे पाबंदी लगा के बैठ गए हैं, अब हम गुड्डी कैसे उड़ाएंगे? बेटा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, पता चला है कि किनाल बैंक में गुड्डी उड़ाने पे पाबंदी है? सुना है मैंने, इनके बारे में पता चला मुझे। क्या मतलब इतनी बड़ी एकदम से खबर मिल गई? हमें उन्होंने पहले खुश किया कि बसंत मनाएंगे, उन्होंने उसके बाद बुला कर दिया हमें। ये तो बहुत बुरी बात है हमारे साथ, उन्होंने क्या ज्यादती है हमारे साथ जो उन्होंने की है, ज्यादती हो गई है। ज्यादती हो गई है। अब प्लान बी क्या होगा? प्लान भी तो यही होएगा कि हमारे चाचू और जो मामू वगैरह उस साइड पे रहते होंगे, या फिर दूसरे इलाकों में जहाँ पे मना नहीं है हम उस साइड पे जाके उड़ा लेंगे। हाँ जी। वैसे एक बात है, इस गली के अगली वो सामने वाली बिल्डिंग जो है वो किनाल बैंक के बाहर है, तो वो हमसाए हैं, उनसे मांग लो।
वो छत ही इतनी महंगी मिलती है, फिर अब छत में नहीं मिलती हमें, ये भी तो अलग बात है। देखिए छोटे छोटे बच्चे, कितना प्यारा बच्चा है, उसने कितने मासूमाना अंदाज में जो है वो शिकवा भी किया है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब से कोई शिकवा, कोई दरख्वास्त, कोई गुजारिश करोगे? इस तरह ना किया करो, पहले मना लेते हो फिर उसका हमारे साथ हमारा दिल तोड़ देते हो कि यार यहाँ पे नहीं मनाना, कहीं और मनाना, ये ज्यादती है हमारे साथ। बहुत बड़ी ज्यादती है, इतने प्यारे अंदाज में आपसे शिकवा किया है। इस तरह ना किया करो, पहले मान जाते हो, पहले मना लेते हो, बाद में मुकर जाते हो। जी मुकर जाते हो, ये ज्यादती है। ज्यादती है। जी। अच्छा, इसके अलावा कोई गुजारिश करनी है? नहीं, बस यही है कि बस हम इधर भी अलाउ करें, मैं ये तो ज्यादती है हमारे साथ, एकदम से उन्होंने बंद कर दिया। यारी क्या की हुई है? मैंने गुड्डे खरीदे हुए कितने? हैं, 20 गुड्डे खरीदे हुए हैं, एक पिन्ना खरीदा हुआ है। अच्छा जी, कितने का आया? कोई टोटल करके मेरा खर्चा भी बहुत ज्यादा है, 13,350 आया है। ये बहुत महंगा दे दिया उन्होंने। जेब खर्च से लाए हो? जी अपने जेब खर्च, सारे भाइयों ने पॉकेट मनी मिला के लिया। ओए होए होए होए, कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अपनी पॉकेट मनी से बेचारों ने इकट्ठा करके जो है वो 20 गुड्डे और एक पिन्ना लिया है, और आपने पाबंदी लगा दी है। ये ज्यादती है हमारे ये साथ, ज्यादती है? ज्यादती है। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि ये ज्यादती ना हो और ये पाबंदी हटाई जाए और आप भरपूर इंजॉय कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया जी। देखें जी, नौजवान जो हैं वो बड़े नाला हैं, बड़े नाराज़ हैं। यहाँ पे इन इलाकों में जो है ज़ाहिर है सब ने पहले शॉपिंग कर ली, लाखों करोड़ों रुपए की जो है वो शॉपिंग की गई, क्योंकि गुड्डी और डोर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो ख़रीदारी के बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से एक नया मैसेज आ गया, मतलब वो समझ ले कि एक बड़ी मुश्किल पेश हो गई आ गई कि भाई यहाँ पे पतंगबाजी नहीं होगी। तो इसलिए तमाम नौजवान जो हैं, छोटे छोटे बच्चों ने भी गुजारिश की है कि हम पर नज़रसानी की जाए, यहाँ पे पाबंदी हटाई जाए, ताकि हम भी भरपूर तरीके से बसंत मना सकें। ऐसे मसाइल भी सामने आते हैं कई बार जब हम रिकॉर्डिंग के लिए निकलते हैं कि बात सुन के हमारा अपना दिल कांप जाता है। मेरे साथ एक दोस्त, मेरे भाई मौजूद हैं। हम लोग इनसे बसंत के हवाले से व्यूज़ इनसे लेना चाह रहे थे, लेकिन जब इनका मसला सुना तो मेरी रूह कांप गई। आप भी सुनेंगे, शायद आपका भी जो ज़मीर है वो झंझोड़ा जाएगा। और हुकूमतों तक अगर ये मैसेज पहुँचते हैं तो खुदारा इन चीज़ों पर सबसे पहले इन चीज़ों पर नोटिस लें। किसी एक इंसान की जान बचाना जो है वो पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। भाई मेरे साथ मौजूद हैं। भाई, अपनी ज़ुबान से बताएं कि आप बसंत जैसे त्यौहार के इतना खिलाफ क्यों हैं? भाईजान मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। ठीक है, मेरा छोटा भाई था, ये किनाल बैंक के ऊपर जा रहा था, ठीक है, धर्मपुरे पुल के ऊपर अंडरपास से नीचे से गुजरा है और उसके गले में डोर फिरी है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गर्दन कट गई। ठीक है, और वो 3 दिन आईसीयू में रहा और अल्लाह पाक ने उसको दोबारा ज़िंदगी दी। ठीक है, और मैं इस ख़तरनाक खेल के सख्त खिलाफ़ हूँ। ठीक है, ताकि किसी की माँ की गोद ना उजड़े। बहुत अच्छी बात आपने की है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सानिया, ये वाक़या कब पेश आया था? ये वाक़या तकरीबन हो गए हैं, तकरीबन कोई 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए इस बात को। 4 साल गुजर गए, लेकिन वो वाक़या भूल नहीं पाया। नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ भाईजान। मेरे सामने जब वो गुड्डी डोर का नाम आएगा, मैं तो उसको ज़ाहिर बात है सख्त खिलाफ़ हूँ। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब वो मैंने देखा अपने भाई को अपने हाथों पे उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है ना, वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं पीछे से आ रहा था, चाचू मेरा आ रहा था, उसने उसी रिक्शे में डाला और फटाफट हम सर्विस हॉस्पिटल ले गए। अगर हम वैन का इंतज़ार करते, एम्बुलेंस का करते, शायद कुछ और हो जाता, बड़ा नुकसान हो सकता था। हमने रिस्क नहीं लिया, हम फटाफट भाग गए वहाँ पे। तो अल्लाह पाक को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि ये खूनी त्यौहार है। ठीक है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। और हमारी आवाम तो भूखी मर रही है, उनको रोज़गार दे, काम दे, उस मामले में सोचे। ठीक है ना, ये इस तरह के शुगल मेले जो हैं ये तो नहीं, मैं कहता हूँ, होने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपके भाई का ये वाक़या पेश आया तो आप लोग अपनी मदद आपके तहत ले गए हॉस्पिटल, और ये तमाम तर इलाज आप लोगों ने खुद करवाया, कोई हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से या कोई इंतज़ामिया की तरफ से? नहीं, उस वक़्त अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा यानी कि दे, जिन भाइयों ने मेरी हेल्प की। ठीक है ना, वो एक पुलिस वाले थे, अली रज़ा था मेरे ख्याल से, एसपी कोई था उस वक़्त, मौके पे वो आ गया था उस वक़्त हॉस्पिटल में, उसने मेरी भरपूर हेल्प की। ठीक है ना, और ब्लड का भी अरेंज करके मुझे दिया, ताकि उसको 8 बोतलें खून की लगी। ठीक है ना, हाँ जी, इतनी वो मैं बता रहा हूँ ना कि ये सारी वेनें रिपेयर हुई उसकी। तो मुझे तो भाई ये सख्त इस चीज़ से नफ़रत है। ठीक है ना, क्योंकि मैं जब सुनता हूँ, देखता हूँ, मैं रोड पे चलता हूँ तो मुझे नज़र आता है ना, तो मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये सब लोग अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रहें।
ठीक है ना, क्योंकि ये डोर बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और लोग नहीं सोचते कि ये अपने शुगल के लिए किसी की जान जा रही है तो जाए। इन लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में ना लाजमी। अच्छा, इस बार तो भाई हुकूमत की जानिब से परमिशन दी गई है और बाकायदा इसको एक जश्न बना के पेश किया जा रहा है। दूसरी जानिब हिफाजती इक़दाम जैसे कि बाइकों के सामने रोड भी लगाए जा रहे हैं फ्री ऑफ द कास्ट, तो क्या कहेंगे, कोई बेहतरी आपको लगती है कि आएगी? भजन ये चीज़ें रोड लगाने, ये आपको पता है कि जिसने बाहर जाना उसने जाना ही जाना है, ठीक है ना। और ये हादसा जो है इसका, ये रोड लगाना हल, मेरे ख्याल से रोड लगाने से कोई फ़र्क नहीं इतना ख़ास पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे बच्चे जिनको हम मना भी करेंगे ना तो वो लोग बाइक लेके बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इसलिए भाईजान इस चीज़ को अवॉइड करें, इसको जितना हो सकता है सेव करने की कोशिश करें। अगर करना ही है तो कोई मखसूस जगह का एहतमाम करें जहाँ पे जाके ये सारे लोग अपना शुगल मेला कर सकें, ठीक है, ताकि किसी की जानी माली नुकसान ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतना बड़ा नुकसान है, जाहिर है आप उसको भूल तो नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये ख़ास करम है कि अल्लाह करीम ने आपके भाई को नई ज़िंदगी दे दी। अब क्या कहेंगे कि किसी तरीके से भी अगर हुकूमत जो है वो इसको अलाउ कर रही है और वो कह रही हैं कि भाई ठीक है SOPs मुकम्मल की जाएँ, उसके बाद जो है वो बसंत मनाई जाए, तो डिप्रेशन का ये माहौल है, मतलब हर शख्स जो है वो परेशान हाल है। अगर शहरियों को, लाहौरियों को थोड़ी सी खुशी मिलती है तो क्या कहेंगे कि किस तरीके से इसको जो है वो मैनेज किया जाए? आप ज़ाहिर है इस हादसे से गुजर चुके हैं, आप क्या सजेस्ट करें? मैं यही बता रहा हूँ ना कि इसके लिए कोई मखसूस एरिया किया जाए, मुकर्रर किया जाए, जिसमें जाके ये लोग अपना बसंत वगैरह मनाएं, ठीक है ना। जो ये शहरों में ऐसी जगहों पे ना करें जहाँ पे किसी को नुकसान हो सके, ठीक है ना। कोई मखसूस एरिया इनके लिए होना चाहिए, कोई जहाँ पे चले जाएं ये लोग, खुली जगह पे जाके अपना जितना मर्जी उड़ाएं, ताकि वो डोर अगर जाती भी है तो किसी को जानी नुकसान ना हो। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये छतों के हवाले से खुदा न खास्ता बहुत सारे हादसा भी सामने आ जाते हैं। कई बार बच्चे जो हैं वो ऊपर से गिर भी जाते हैं या लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जाहिर बात है, मैंने बताया ना कि ये वायलेशन तो लोगों ने आपको पता है कि करनी है। कुछ हर बंदा SOP को नहीं मानता, ठीक है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे चंद एक लोग ही होंगे जो SOPs को मानते हैं और रूल एंड रेगुलेशन को मानते होंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ ही हैं। वायलेशन में वो लोग ज़्यादा करते हैं, अपना शुगल मेला लगाने के लिए आतिशबाजी करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से जाहिर बात है जहाँ पे जाएगा वो किसी की जान नुकसान होगा, ठीक है ना। किसी का बच्चा ज़ाया हो सकता है, फायर अल्लाह ना करे वो उसको लग जाए, या कोई ऐसी वो छुरली चलाए और वो किसी के घर में आग लगा दे, ठीक है ना। और ये चीज़ें जो है ना ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए इसको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी भाईजान, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की है। असल में देखें, आप बीती जो होती है ना, जिसके पे खुद पे गुजरी होती है, असल में उसको वही नज़र आता है। देखें, इनके घर पे क़यामत टूटी है, इनके घर पे एक टाइम पे क़यामत टूटी है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, बड़े नुकसान से बचत हो गई, लेकिन वो नौजवान जो बेचारा कामकाज से घर की तरफ आ रहा था, उसका कसूर तो कोई नहीं था। बहरहाल इन्होंने जो बातें की सारी 16% जो हैं वो मैं समझता हूँ सच पे, हक पे मबनी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं उनको इन चीज़ों पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। SOPs को इस हद तक मुकम्मल किया जाए कि खुदा न खास्ता किसी बड़े नुकसान से बचा जाए, और लोग अगर इंजॉय करना चाह रहे हैं, अगर ये ज़रूरी ही हो गया है कि इस बसंत को जो है वो मनाना ज़रूरी है, तो इस तरीके से मनाई जाए कि कोई ऐसा नुकसान जो है वो सामने ना आ सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।